मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए हमारी जो क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट की सीक्वेंस, ठीक है ना, डेली के डेली आपको 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके लिए आप हमारे पीएस परिहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। वहां पे आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जब इतना फ्री मिल रहा है तो पढ़ लो मेरे भैया। अगर पढ़ लोगे ना तो गलियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे उनके, नहीं तो उनके गलियों के चक्कर लगाते रहोगे। और कंधे पर तुम्हारे सितारे चाहिए हमें। अगर कंधों पर सितारे होंगे तो वो भी तुम्हारे होंगे, और वो भी तुम्हारे होंगे तो सारा जमाना तुम्हारा होगा। इसी बात पे सवाल करिए। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है एग्जामिनर, यदि एक संख्या में एक 5x और एक है 4x, ठीक है ना, यही दिया है। एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है। अधिक मतलब ये तो घट, एक छोटी होगी, छोटी मतलब दूसरी छोटी होगी, मतलब माइनस x बराबर 15 आ गया। अब ये बताइए तो एक संख्या थी 5x, तो 5 गुणे x की वैल्यू क्या है? x 15। दूसरी है 4 गुणे x की वैल्यू 15, मतलब 15 × 5 = 75 गुणे 15 × 4 = 60। अगर 60 गुणे करते हो तो कितना आता है? 4500। समझ में आया? बस यही था उत्तर, कुछ और है ही नहीं। एकदम सिंपल सा जो हम मेथड सिखा रहे हैं उसको सीखिए आप। हो सकता है आपका मेथड हमारे मेथड से ज्यादा अच्छा हो, हमारे मेथड से ज्यादा अच्छा तो आप अपना वाला कर लीजिएगा, अगर नहीं तो ये वाला कर लीजिएगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ब्रिलियंट लोग पड़े हैं, तो आप लोग का मेथड हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, धकाधक ठोक दो लाइक उस पे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भैया। डेली क्लास दी जाएगी, आनंदमयी क्लास, एकदम मस्त क्लास दी जाएगी रोज के रोज। लो अगला सवाल करो फिर। बहुत सुंदर सा सवाल है ये सवाल है आपके सामने। यदि निश्चित में 8 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर पहुंचना है, यदि 3.7 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है और गंतव्य पर 8 मिनट देर से पहुंचता है, गंतव्य स्थान और निश्चित समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा? देर कितना पहुंच रहा है भैया? 8 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। और क्या है? 8 किलोमीटर दूर भी है, दूरी भी। जल्दी से सवाल को लगाइए, कीजिए जल्दी से। बहुत सुंदर सा सवाल है, कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह क्या रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है? चाल दूरी, एक की चाल जो है, मान लो कुछ भी मान लो, x किलोमीटर मान लो, जो एक को a है उसकी चाल जो है x किलोमीटर मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। जो एक सेकंड, हाँ अब चलिए, ठीक है, एक की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा आपने मान लिया, ठीक है। अब कहता क्या है आपके सामने? अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो 8 घंटा से चल रहा था, 8 दूर था, वह 3.75 ठीक है ना, क्या लग किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है 8 किलोमीटर, इस 8 किलोमीटर दूरी को, ठीक है ना, इस 8 किलोमीटर दूरी को, और 8 मिनट देर भी। दूसरी चाल का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है ना, बराबर 8 क्या है मिनट, इस ऐसे चलने पर 8 मिनट देर से पहुंच रहा है। मिनट को क्या करना है? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब तो सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके उत्तर बता दो जल्दी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व कैसे करना है? x आया है, इसको बाहर निकाल लो, 8/x बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा आपके पास 8/3.75 माइनस 8/60। इसको सॉल्व करोगे जब, ठीक है ना, इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2/1 आएगी, 2/1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 8 देखो ये 2/1 आया, ध्यान दीजिएगा, ये 2/1 आया है आपके पास, और दूसरा वाला कितना था? 8/2
2 था, जल्दी कीजिए, कीजिए जल्दी से। ये 8/x है, 8/x आया था, ये सॉल्व किया, 2/1 आया, 2/1 आया, 2 चौका 8, x बराबर क्या आया 4 आया। यही आपका उत्तर हो गया। अगले सवाल थोड़ा तेज करिए आप लोग, प्रैक्टिस बैच है, मारो धुआं मचा दो, स्पीड बढ़ाओ, डेली की डेली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगला सवाल करो, जहां ना समझ में आएगी स्पीड भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर थोड़ा आराम से, या सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा देंगे, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कराने होते हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जल्दी कर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य जब कुछ नहीं पता है तो x रुपए मान लो पहला काम, अब ज्ञात करो क्रय मूल्य जल्दी से। 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसी x पे 20% लाभ कमाएगा वो, 20% लाभ कमाएगा, 20/100। साफ साफ लिख दें फिर से, क्रय मूल्य x मान लो, इसी x पे x का 20% लाभ, प्रतिशत का बटा मतलब होता है बटे में 100, 20% वो लाभ कमा रहा है, 20% वो लाभ कमा रहा है। सवाल कीजिए, ठीक है ना, कटेगा कुछ, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 6x बटे में 5 आ गया। जल्दी से कीजिए सवाल को, जब ये 5x बटे में 6 आ गया भैया, अब क्या समस्या है सवाल करने में? 6x बटे में 5 आया है, बताया जाए, कह क्या रहा है? अब ये 6x बटे में जो 5 आया है, ये 5 रुपए कम में, देखो हुआ उसे 20% कम में खरीदता था, 5 रुपए कम में बेचता, इसी को कह रहा है 5 रुपए कम में बेचता वो, ये 5 रुपए कम में बेचता तो होता क्या, वहां पे 25% का लाभ कमाना उसे, और 20% कम में खरीदता है वो, 20% कम में खरीदता है वो, और लाभ भी उसको कमाना है। जल्दी से बताइए कितना लाभ, कितना कमाना है, बताओ हमको, जल्दी से सवाल करिए। बहुत सुंदर सा सवाल है, करके बताइए। अब थोड़ा सा हम पानी पी ले, तब तक सर पानी दीजिएगा जरा, ठीक है, कीजिए सवाल जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, कीजिए जल्दी से, मारो धुआं मचा दो। ये सवाल कर दोगे, आपकी शादी में बारात लेके आएंगे हम, ठीक है ना, जल्दी से। देखो भाई, यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% मतलब 20 पंचे 100, और 25% का लाभ कमाना है, मतलब क्या हो जाएगा 4x बटे में 5 प्लस 4x बटे में 5, और गुणे में भी कुछ कर दीजिए जल्दी से। क्या करोगे, का 25% का 25%, ये करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब इतना तो करो, इसको सॉल्व करो, 25 और 25 माइनस 6 घटा दो, क्या हो जाएगा, जल्दी से कीजिए। अरे ना समझ में आया, जहां एलसीएम ले लिया करो, 5 5 कम 5, 1 6 आएगा, और यहाँ 1 पंचे 5, 55 25, ये आता है। जल्दी से कीजिए, ना समझ में आया तो खट से एलसीएम लिया करो। 6x माइनस 25 बराबर, इसको सॉल्व करो, बराबर इसको सॉल्व, देखो का 25% दिया है सवाल, जल्दी से, ठीक है ना। अगर ये करोगे तो आएगा 4x बटे में 5 प्लस x बटे में 5, ये दोनों सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व जल्दी से, 6x माइनस 25 बटे में 5, ये तो हो गया ना, तो ये बचेगा आपके पास 6x माइनस 25 बराबर 5x, तो ठीक है ना, 6x, ये 5x इधर आएगा बराबर 25, x बराबर क्या आया आपके पास 25 आया, ठीक है, यही आया, यही 25, यही आंसर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 20/100 बराबर 6/5 किया, 6/5, और दूसरा 5 रुपए कम किया जाता है तो 20% कम में, मतलब 20 चौका 100 और 25 चौका 100, 20% ज्यादा में, ठीक है ना। क्या देखो, एक चीज सिंपली सोच लो आप, ये जो आप 20% कम में बेचता, 20% की वैल्यू कितनी होती है,
1/5 होती है। 5 में वो 1 कम बेचता तो कितना होता? 5 में से 1 गया, 4x हुआ। तो जब 4x हो गया, और दोबारा से क्या करा, तो उसे भी 25% का लाभ करना था। तो 25 चौका 100, ठीक है ना। 4x में 5 लाभ कमाना था, यही कहा था। 4x/100 का 25% आपने निकाल दिया, उत्तर आ गया, कुछ नहीं करना था। थोड़ा सिंपल से, थोड़ा आप लोग भी कर लिया करो, हम तो सारे सवाल आपको बताते ही चल रहे हैं। थोड़ा कर लिया करो, हमको भी खुशी मिलती है, एक सवाल करके दे देते हो। ए ने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा, बी ने से सी को 10% हानि पर बेचा और सी ने डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.14 रुपए दिया हो तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था? यूपीएससी दरोगा 2014 का सवाल है ये। सारे एग्जाम में आए हुए सवाल ही कराए जा रहे हैं, कोई और क्वेश्चन कहीं से नहीं कराया जा रहा है। बस आप लोग साथ दो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, ठीक है ना। कीजिए जल्दी से। ये 1814.40 रुपए है भाई साहब। अरे हमारे टाइपराइटर मास्टर, थोड़ा सा सवाल को जल्दी से सही किया करो भाई, ठीक है। करिए, कीजिए सवाल को। आ गया क्या रहा है? 1814.40 रुपए, सॉरी 40 दिया था, 1814.40। यदि वह इसे, उसने कहा एक ने 20%, एक ने 10%, एक ने क्या कहा है 5%, तो 100 पा, एक ने 20% मतलब 120, दूसरे ने 100 पर 10% है 10%, तीसरे ने क्या किया है 100 पर 5% 105। यही कहा है और कुछ भी कहा था? अगर और कुछ भी कहा हो तो हमें बताएं, और नहीं कहा है तो उत्तर बताएं। सॉरी, ये 10% हानि है क्या? ये 90 होगा। फिर यहां लाभ हुआ 100 पे 20% का लाभ हुआ तो 120 हो गया, 10% की हानि तो 90 हो गया। तीसरी बार 5% का लाभ हुआ तो लाभ हुआ। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 5 से काटो 21, 5 से काटो 20, ठीक है ना। और भी कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 छंग 12, 2 से काटो 10। अब सॉल्व करो इसको ऐसे, और ऐसे करने के बाद उत्तर दे दो 1600 उत्तर आएगा आपका। गुणा करना है 1814.40 गुणे 10 गुणे 10 और भागे 6 दूनी 6 गुणे 21, भाग दोगे 1600 रुपए उत्तर आएगा। बहुत अच्छे से सवाल को करिए, एकदम मस्त होके, कोई परेशानी ना लो। जिस दिन आप नौकरी पा जाओगे भैया ना, एक दिन आप नौकरी जिस दिन पागे, लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। जितने भी लोग आज तुमसे मुंह फेर रहे हैं ना, तुम्हारा फोन नहीं उठाते हैं ना, याद करो तुम्हारा फोन कौन नहीं उठाता, भाव तुमसे कौन खाता है, वो भी तुम्हारे पीछे भागेंगे, ये बात ध्यान रखना। और जिस मुस्कान की चाहत में आप लगे हैं ना, चेहरे पर मुस्कान आ जाए, चेहरे पर तो मुस्कान आ जाएगी और वहां वाली मुस्कान भी तुम्हारे आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए तुम्हें सब दरोगा बनना है। वर्दी वगैरह सिला लो आप लोग, ठीक ना। वर्दी वगैरह रोज पहन के आया करो, क्लास लेने जब घर में बैठा करो तो वर्दी पहन के बैठा करो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। और हम लोगों के, आप लोगों के लिए भी तुरंत जल्दी ही एक दो दिन के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं, ठीक ना, जिससे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगे और आप लोग पढ़ाई कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ बताया जाएगा, कोई भी डाउट होगा क्लियर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आता है एक मोहब्बत वाला सवाल। एक कार्यक्रम में आयोजित करते समय पाया गया 195 नीली तथा 143 लाल कुर्सियां थी। आयोजकों के कितनी अधिकतम पंक्तियां बना दी सकता है ताकि हर पंक्ति में एक नीली कुर्सियों की संख्या बराबर हो? जल्दी से जल्दी कीजिए। आपको क्या करना है? 195 दिया है, दूसरा क्या दिया है 143, इसका मासा निकाल लो, मासा निकाल के उत्तर दे दो, जल्दी दीजिए। मासा क्या होगा? 13 होगा इसका मासा, ठीक है ना। इसका मासा 13 होगा, यही उत्तर हो गया। बस एक एक सेकंड के सवाल है। आप पढ़ते रहो, रिदम बनाओ हमारे साथ। हम आपको डेली इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको ऐसे एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आपको जरूरत मतलब, लेकिन रिदम बनना चाहिए, डेली का डेली रिदम बनना चाहिए। पढ़ो, मारो, एकदम गर्दा मचा दो। अरे
लिख दो इतिहास कि कोई चैनल था जहां हम पढ़ते थे जिसका नाम था टारगेट विद पीएस परिहार, तो मारो एकदम धुआं कर दो, ठीक है ना, मन लगा के पढ़ते रहो, समझे। लो अगला सवाल करो फिर, ये लो अगला सवाल, ये बहुत सुंदर सा सवाल है, कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा सा सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाती है? 7 जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, जल्दी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जल्दी बताइए। 24, 32, 36, देखा 24, 32, 36, 54, यही दिया ना, 24, 32, 36, 54। अब बताओ छोटी से छोटी निकालना होता है तो क्या करते हो आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, क्या होता है जल्दी बताइए। छोटी सी छोटी की बात आती है तो आप हमेशा एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकाल लो भाई, बड़ा बड़ा एलसीएम निकालना जानते हो, 864 आएगा। अब इतना निकालेंगे तो आपका समय खराब होगा, इसलिए 864। लेकिन कहा है 7 जोड़ने पर संख्या विभाजित होती है, प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाती है। छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो 7 जोड़ने पर 7 जोड़ा गया, 7 घटा दो, तो 864 में से 7 अगर घटाते हो आप तो 857 बचेगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या है? इसका निकालना एलसीएम, 7 जोड़ने की बात किया था तो 7 घटा देना, बात खत्म, उत्तर दे देना, कोई समस्या तो नहीं है ना। लो अगला सवाल, ये देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये भाई साहब आपसे कह क्या रहे हैं, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग, कोई संख्या x मानो, फिर तुरंत x या y कुछ भी मानो, उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। वह संख्या कौन सी? 3/5वें भाग का अंतर बोला है, -3/5x का 5वां भाग बराबर 50 है, ये बोला है आपसे, ठीक है ना। तो ये कर लो क्या, 5x, 5 एक कम 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 60, 50 है ये, सॉरी 50। ये तिरछा गुणा कर दो इसे, 5x, ये 5x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 50, 50 25 कितना, 250। x बराबर कितना कट जाएगा, 12, 125 एक बराबर कितना आया, 125 आया। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है तो उत्तर दो, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लो अगला सवाल करो, फिर मजा आ रहा है तो, बहुत मजा आता है आप लोगों को। लो, मजा लेने में माहिर हो आप लोग, हाँ ठीक है, करो भाई, कर दो सवाल को। ये लो कि दूसरे कलर से सवाल बताएंगे। 13/15/17, 17/19 तथा 19/51 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इसका मतलब तरीका भी बताऊंगा दूसरा, सबसे छोटी बड़ी सबसे बड़ी भी निकालने का, लेकिन कीजिए जल्दी से अभी, ठीक है ना, जल्दी से। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? आप इसमें वैसे देखो सबसे बड़ा कौन सा है, क्या सबसे बड़ा 13 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 17, 17 बड़ा 19, नीचे भी हर भी बड़ा है, तो खट से उत्तर मारो, 19/21 सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हम इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे। अब इसको भाग दोगे 15 से 13 को तो 0.86 करके कुछ आएगा, फिर इसको भाग दोगे, फिर ये भी, फिर तब जानोगे बड़ी संख्या कौन सी। नहीं, इसको ऐसे डायरेक्ट देखना, ठीक ना। मैं इसका तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान हो, सवाल करते रहो, मारो धुआं मचा दो, यूपीएसआई बन जाओ, दरोगा बन जाओ। 2014 के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कल फिर कराए जाएंगे, 2016 का भी कराए जाएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, लेकिन डेली का डेली होगा, परेशान मत हो, वीडियो को देखते रहो, ठीक है। चलते हैं तब तक क्लास में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।